जय माता दी। श्री विद्या, महाविद्या या 10 विद्या, ये वो हमारी विद्याएं हैं जिन पे जितना भी बोला जाए शब्दों की कमी पड़ जाएगी। लेकिन हम लोगों के लिए एक समय का लिमिटेशन है कि इतने शब्दों में ही बोलना है या इतनी देर बोलना है, जिससे दर्शक जो हैं उसको, जो व्यूअर्स हैं उनको वो सुनने के लिए उनकी इच्छाएं बढ़ती रहें। आज हम नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं आप लोगों के समक्ष। आज हम लोग बात करेंगे 10 विद्या पे। मैं भरपूर प्रयास करूंगी कि मैं 10 विद्या के ऊपर, यूँ तो कहें तो मेरी कोई बुद्धि नहीं है, मैं अल्प बुद्धि ही हूँ, लेकिन मैं जो भी आप सबके समक्ष बात करती हूँ वो शास्त्रगत करना चाहती हूँ। शास्त्रगत बातें शास्त्रों से उठाकर अध्ययन कर कर ही जो भी सटीक जानकारी है, सही जानकारी है, कोई इसमें जो फॉल्स नहीं है, वो चीज़ें मैं बिल्कुल कह सकते हैं कि जो हमारी मुख्य निचोड़ है उसको मैं निकाल कर आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। क्योंकि श्री विद्या तो जितना भी वो तो अथाह है, सागर है, बस उसमें से एक बूंद निकालने का मैं प्रयास करूँगी। क्योंकि हम मनुष्य जीवन है और अगर हम अपने जीवन में अगर उस परमात्मा का, उस शक्ति का गुणगान न करें तो जीवन व्यर्थ है। चाहे अपने निजी जीवन हो या चाहे हमें दूसरों को अगर कुछ देना है तो बेहतर देने का प्रयास करना चाहिए। आज उसी श्रृंखला में मैं श्री विद्या की शुरुआत कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे, बिना स्किप किए देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक अनुरोध करना चाहती हूँ, कृपया मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे जो वीडियोस बनाते हैं उनका हौसला बढ़ता है और आगे और कुछ बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो अगर हम बात करें श्री विद्या की, तो सनातन धर्म में कहते हैं कि ये जो शक्ति है, ये जो शक्ति परंपरा है, शक्ति की जो पूजा है, इसके सबसे जो हमारे कह सकते हैं कि गुप्त और पवित्र और सर्वोच्च जो स्थान दिया गया है वो श्री विद्या को दिया गया है। अगर कोई साधक है, तंत्र मंत्र यंत्र अगर इस तरीके का वो किसी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं या कोई शक्ति ऐसी पाना चाहते हैं जहाँ पे उनको कुछ हासिल करना है, वो ये आवश्यक नहीं है कि वो धन दौलत और इन सब चीज़ों के लिए, एक उपासक की एक अपनी प्रवृत्ति होती है, वो किसी शक्ति को उपासना करके उनको प्राप्त करना चाहते हैं, अपना जीवन सर्वोच्च से जो है वो उनके चरणों में वो लगाना चाहते हैं। तो उन्हीं कर्म में हमारी श्री विद्या 10 विद्या की मान्यता है। कहते हैं नवरात्र हमारे 4 होते हैं जो साल के होते हैं, जिसमें एक तो आपकी अश्विनी वाली नवरात्र होती है, एक चैत्र वाली होती है जो दुनिया पूजती है, लेकिन 2 नवरात्र भी होते हैं जो एक हर तीसरे महीने में पड़ता है, एक मार्च के महीने के आसपास पड़ता है और एक जो है वो आषाढ़ महीने में पड़ता है। तो ये जो हमारी नवरात्रि, इसमें गुप्त नवरात्रि होती है और ये जो अभी आने ही वाली है, आई थिंक जुलाई में शुरू होनी चाहिए। और ये जो गुप्त नवरात्रि है, इसमें जो माँ का इन श्री विद्या का 10 विद्या का जो भी साधक हैं वो भरपूर अपना पूरा ध्यान जो है, अपना फोकस है वो माँ के चरणों में लगाकर उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जप तप करते हैं। और इन्हीं श्रृंखला यूँ एक चीज़ और यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि जो श्री विद्या हैं, चाहे ये 10 रूप हों या 51 जो शक्ति पीठ है, जितनी भी जो 64 योगिनियाँ हैं, ये जो कुछ भी है, ये सभी जो माँ सृष्टि की जननी है, मेन उस मूल में, उस जड़ में वो माँ भगवती हैं, वो शक्ति हैं, उन्हीं के सारे रूप हैं। जैसे जैसे समय आता गया उन्होंने अपने ही शरीर से, अपने ही अंदर से इन सभी को नियुक्त किया, इनके कार्य दिए, इनके जिम्मेदारियां दी और तब जाके इस ब्रह्मांड की रचना हुई है और ये ब्रह्मांड चल रहा है। और इसी तरीके से कहते हैं जैसे 10 विद्या हैं, तो 10 विद्या में एक एक विद्या पे आप लोगों को एक एक वीडियो दूंगी, लेकिन जो 10 विद्या हैं उन्हीं के ऊपर ये 10 दिशाओं की वो रक्षा करती हैं। इसी तरीके से सभी हैं जो भी शक्तियाँ हैं, मातृ शक्तियाँ हैं, वो सभी कहते हैं कि सब मिलकर वो इस सृष्टि को चला रही हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि 10 विद्या में जो सर्वप्रथम जो हमारी देवी हैं श्री विद्या की, वो अधिष्ठात्री देवी कौन है। तो सबसे पहले श्री विद्या की जो मुख्य देवी
जिनको हम लोग मानते हैं और जिनकी आराधना पूजा जब तब करते हैं, वो है माता त्रिपुर सुंदरी। नाम से ही जैसा आप सबको लग रहा है, त्रिपुर सुंदरी, तीनों लोकों की वो जो त्रिपुर हैं वो इतनी सुंदर हैं, जिन्हें हम लोग माँ ललिता भी कहते हैं, माँ अंबिका भी कहते हैं, या राज राजेश्वरी भी कहते हैं। कह सकते हैं कि मतलब इतनी अद्भुत, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी और इतनी मधुर मुस्कान लिए, और इतनी उनका एक एक अंग इतना कोमल है कि भक्त उसी में एक एक अंग से रह जाता है। जिस तरीके से श्रीमद् भागवत में कहते हैं भगवान कृष्ण की आराधना के लिए कि उनके सबसे जो छोटा नख है, उस नख से अपनी आराधना को शुरू करना चाहिए और धीरे 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 तब ऊपर पहुंचना चाहिए। इसी तरीके से माँ त्रिपुरेश्वरी हैं, इनके चरणों से इनका ध्यान शुरू करें और तब उनको देखें कितनी अद्भुत हैं। जितनी भी शायद बोला जाए कम पड़ जाएगा। माता जो त्रिपुर सुंदरी हैं, जो माता ललिता हैं, कहते हैं ये साक्षात पराशक्ति हैं। यही परम चेतना है, जो मनुष्य की जो चेतना है यही परम चेतना है। और यूँ भी कहा जाता है कि जो उनका स्वरूप है वो अत्यंत सौम्य, सुंदर और करुणामयी है। जैसा मैंने कहा कि अगर आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। माँ त्रिपुर सुंदरी के जो मंदिर है बहुत कम ही है, लेकिन है, तो जब भी समय मिले उनके दर्शन करने चाहिए। नहीं तो घर में आप उनकी वैसे आराधना साधना के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, आप अपने गुरु से पूछ कर ही करेंगे, लेकिन पूजा आप हमेशा कर सकते हैं। कहते हैं ये जो माता है त्रिपुर सुंदरी, इनकी 4 भुजाएं हैं और जिनमें कहते हैं कि पास, अंकुश और गन्ने का और धनुष का और पंच बाण, फूलों का जो बाण है वो धारण करती हैं माता। ये माता जो है त्रिपुर सुंदरी, जो मन और बुद्धि और इंद्रियों पर इनका नियंत्रण रहता है। हमारा जो मनुष्य जीवन है, जैसा मैंने कहा कि यही वो चेतना है, तो जो आत्म चेतना है, तो हमारी जितनी इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, जो भी हमारे सोच है, विचार है, उन सब पे इसी माता का आधिपत्य है। इसी माता के अंदर हमारी जो चेतना है, ये जैसे हम इसको अपने जीवन में ढालते हैं वैसा ही हमें मिलता है। क्योंकि वो जो आत्मा है, जो हमारे अंदर है, जो कुछ भी करता है वो शरीर करता है, लेकिन वो आत्मा सब कुछ देखती है। तो यदि हम अंतर मन से बिल्कुल माँ के चरणों में समर्पित होकर उनकी पूजा करते हैं और जिस भी मनोकामना से पूरी करते हैं, तो कह सकते हैं कि माता हमारी हर चीज़ पूरी करती हैं। माता हमारी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। और अगर बात की जाए कि इनके एक श्री यंत्र आता है, इनके अगर पूजा करनी है तो अगर आप श्री यंत्र को घर में रखें, लेकिन अपने जो भी आपके गुरु हैं उनसे पूछ कर ही रखें। गुरु से पूछ कर ही आप श्री यंत्र की स्थापना करें और फिर उनकी आराधना करें। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। माता ललिता जो हैं, ये त्रिपुर सुंदरी जो हैं, इनके ये 10 विद्याएं होती हैं और इनमें माता त्रिपुरेश्वरी, भुवनेश्वरी, माँ ललिता जो हैं, और इनका बहुत 10 रूप हैं। माँ मातंगी, माँ छिन्नमस्ता, माँ बगलामुखी, माँ तारा, मातंगी और माँ कमला, माँ धूमावती, ये 10 इनके रूप होते हैं। माँ तारा, ये 10 रूप होते हैं माता के। और कहते हैं कि बिना गुरु के इस साधना को करना वर्जित होता है। तो इसीलिए हम साधना के जगह पे हम यही कहेंगे कि अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए इनके यंत्र की पूजा करनी चाहिए, लेकिन उसको भी गुरु के द्वारा ही बहुत विधि पूर्वक विधिवत उसको स्थापित करना चाहिए अपने घर में। शास्त्र भी इस चीज़ के लिए मना करता है कि बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि ये जो माता है, भक्त अगर सच्चे मन से इस माँ की आराधना करता है, वो माँ जो है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि 9 त्रिभुज है। और कहते हैं कि वो 9 त्रिभुज जो है, जिनसे मिलकर 43 छोटे त्रिभुज बनते हैं। 9 बड़े त्रिभुज होते हैं, उसमें छोटे छोटे 43 त्रिभुज बनते हैं। और ये त्रिभुज इस बात का प्रतीक होता है कि ये जो ऊर्जा है, ये कैसे पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। ये माँ त्रिपुरेश्वरी की श्री विद्या की जो ऊर्जा है, कैसे
इसे परम शिव और शक्ति का मिलन स्थल भी माना जाता है कि कैसे ये पूरे ब्रह्मांड को लेकर चलती है, कैसे ये पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है। इसी में माता श्री विद्या का जो होता है उसमें कहते हैं कि माता षोडशी की पूजा होती है। इस माता का जो एक पंचदर्शी मंत्र होता है, गुप्त अक्षर कहते हैं, उसको जोड़ा जाता है। ये भी 16 अक्षरों का षोडशी मंत्र बन जाता है और कहते हैं कि उसकी ध्वनि हमारे शरीर के चक्रों को जागृत करती है। जब हम वो 16 अक्षरों के मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर का एक एक जो ब्लॉकेज है वो खुल जाता है। हमारे शरीर का एक ब्रह्मांड है, लेकिन जो हमारा शरीर है ये हमारा स्वयं में हम जो आत्मा है, हमारी जो चेतना है, वो हमारे शरीर का एक ब्रह्मांड है। जो हम जैसा सोचते हैं हमारा दिमाग वैसे ही चलता है, वैसा ही करता है, उसी दिशा में हमको लेकर जाता है, वैसे ही हमारी बुद्धि हो जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जीवन में जो भी खेल है सब वाइब्रेशन का है। जो भी हमारा जीवन है, ये कोई हाड़ मांस का, ये तो शरीर है, ये तो जल जाना है, ख़त्म हो जाना है, सड़ जाना है, गल जाना है। लेकिन जो हमारी चेतना है, जो हमारी आत्मा है, ये कभी नहीं मरती है। सोल कभी नहीं मरती है। शरीर मरता है, शरीर गलता है, ख़त्म होता है, नष्ट होता है, पर वो जो चेतना है, जो हम जैसा करते हैं वो चेतना हमें अगले जर्नी में लेकर जाती है। वो जो चेतना है वो माँ है, वो श्री विद्या है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अब मैं एक एक अलग अलग वीडियो दूंगी। जो भी हमारी 10 विद्याएं हैं, उनका किस विद्या का क्या क्या काम है, क्या वो उनकी जिम्मेदारियां हैं, कैसे उनको मनाना चाहिए और कैसे उनको खुश रहना चाहिए, इस पर ज़रूर मैं वीडियो लेकर आऊँगी। लेकिन इन सब के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। सहयोग के लिए इतना ही अनुरोध पुनः करूँगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े और हम अपने धर्म को यथाविधि आगे बढ़ा सकें। जय माता दी।